हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू एप्टी गुरु। डेली 5 PM सेशन में फिर से आपका स्वागत है। ये एसएससी स्पेशल सेशन चलता है और यहाँ पे हम कंप्लीट कोर्स करने वाले हैं। ओके, तो टॉपिक वाइज हम सारा चल रहे हैं और बाद में रिवीजन भी करेंगे, तो डोंट वरी अबाउट दैट। बट हम अभी सारे टाइप ऑफ क्वेश्चंस कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। राइट, तो हमने लास्ट क्लास में सिंपल इंटरेस्ट किया था, अभी हमें कंपाउंड इंटरेस्ट और फिर सिंपल और कंपाउंड के मिक्स क्वेश्चन हम देखेंगे। तो इस ऑर्डर में हम चलेंगे। अभी हम बेसिक कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चन देखेंगे। राइट, ओके। और एप्टी गुरु चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब ना किया हो तो कर लें सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस कर दें, अपने फ्रेंड्स को भी बताएं। ओके, और अगर कोई ऑफलाइन कोचिंग लेना चाहता है और वो चंडीगढ़ के आसपास है, हिमाचल में, पंजाब में, हरियाणा में, तो वो इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकता है, चाणक्य कोचिंग सेंटर में आ सकता है। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट, उससे पहले थोड़ी सी बात आपको बता देता हूं। कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है? इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट। जैसे अगर मैं कहूं कि मेरा प्रिंसिपल 1000 रुपीज है, प्रिंसिपल 1000 रुपीज है और रेट 10% है। राइट, सिर्फ मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि कंपाउंड इंटरेस्ट होता क्या है। राइट, तो कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में, कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में फर्स्ट इंटरवल या फर्स्ट ईयर में आपको मिलेगा 10% ऑफ 1000, दैट मीन 100 रुपए मिलेंगे। ये इसका 10% है। राइट, इस 1000 का 10% आपको मिला। बट जो नेक्स्ट इंटरवल में, सेकेंड इंटरवल में जो आपका इंटरेस्ट लगेगा वो इस पे लगेगा, जो कि एसआई में आपका बेसिक प्रिंसिपल पे ही लगता रहता था। अब इसका 10% आपको यानी कि 110 और मिलेगा, तो आपका हो जाएगा 1210। राइट, तो आपको पता है 10% इंक्रीज हम कैसे करते थे कि हम बोलते हैं कि 10% क्या होता है? 1/10। अगर इंक्रीज करना हो तो 10 में 1 का इंक्रीज करते हैं तो बन जाता है 11/10। तो आप देखो, इसको अगर आप 10% इंक्रीज करना होता तो 11/10 से मल्टीप्लाई करते तो आपके पास ये आ जाता। इसको फिर से 11/10 से मल्टीप्लाई करते तो आपके पास ये आ जाता। राइट, तो ऐसे ही आपका सब्सिक्वेंट आप 10% इंक्रीज के लिए 11/10 कर सकते हैं। तो हमारा जो बेसिक फॉर्मूला होता है वो यही है। राइट, आपके कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला आपका अमाउंट इक्वल टू, अमाउंट इसमें अमाउंट का फॉर्मूला होता है कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में, तो प्रिंसिपल इंटू 1+r/100। अब 1+r/100 का मतलब क्या होता है? r% का इंक्रीज। तो r% आप इंक्रीज कर रहे हो, t टाइम्स कर रहे हो, जितना इंटरवल हो उतने टाइम्स आप इंक्रीज कर रहे हो। तो जैसे मैं अभी कर रहा था, 1000 प्रिंसिपल था, 10% का इंक्रीज करोगे तो 11/10 करोगे और ये 3 बार करोगे, यानी कि 11/10, 11/10, 11/10। सो 3 साल के लिए, अगर 3 साल का मुझे लेना है कंपाउंड इंटरेस्ट, तो 3 साल और ये अमाउंट आ जाएगी, फाइनल अमाउंट आ जाएगी। राइट, ओके। तो ये जो रेशियो वगैरह से हम करते हैं वो बात एक ही होती है। इसको हम जो बोलते हैं कि अगर सपोज, देखो कैसे लोग मतलब जल्दी कर लेते हैं। सपोज मैं कहूं कि रेट जो है वो 10% है और टाइम पीरियड है 3 इयर्स। तो आपको पता है 10% जब हम इंक्रीज करते हैं, 10% इंक्रीज करते हैं तो बनता है 11/10। राइट, 10 से 11 ये बनता है। मतलब 10% अगर इंक्रीज करना हो तो 11/10 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो अगर 3 ईयर हो तो आप इस प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो सीधा ऐसे सोच सकते हैं, ये 10 से 11 बनता है ना, 10% 1 का इंटरेस्ट ऑन 10 होता है। तो अगर 10 का प्रिंसिपल हो तो 1 इंटरेस्ट मिलता है। मैं यहां पे इंटरेस्ट लिख लेता हूं, इंटरेस्ट पार्ट 1 मिलता है और ये अमाउंट हो जाता है आपका 11। ये होता है 1 ईयर में। तो अगर आपको 2 इयर्स में करना हो कंपाउंड इंटरेस्ट में, तो आप इसका स्क्वायर करें, इसका स्क्वायर करें, इसका भी स्क्वायर करें, तो ये आपका प्रिंसिपल अमाउंट का रेशियो होगा। तो 2 साल में कंपाउंड इंटरेस्ट में आपको इंटरेस्ट मिलेगा 21। 10% रेट पे ही कह रहे हैं हम, क्योंकि 10% पे 10:11 होता था ना। तो अगर मैं 3 इयर्स की बात करूं तो 10 का क्यूब 1000 और 11 का क्यूब 1331, तो आपको जो इंटरेस्ट मिलेगा वो 331 बनेगा। बट इस रेशियो में, ये रेशियो है। राइट, अगर प्रिंसिपल 1000 है तो आपको 331 यानी 33.1% टोटल इंटरेस्ट मिलेगा।
तो इस तरह से आप किसी के लिए भी कर सकते हैं, राइट? कैसे, मैं एक एग्जांपल और दिखा देता हूं। सपोज करो रेट आपका 20% है और रेट 20% आप बोलते हैं 20% को 1/5, राइट? 5 पे इंटरेस्ट। तो आपने क्या करना है, प्रिंसिपल और अमाउंट और कंपाउंड इंटरेस्ट अगर आपको देखना है 1 ईयर का, तो आपको ये 5 लेना है प्रिंसिपल को, इस पे 1 इंटरेस्ट मिलेगा, यानी कि अमाउंट हो जाएगा 6। अब एक बार 1 ईयर का मिल गया तो 2 ईयर के लिए आप हमेशा क्या करेंगे, इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर। तो आपको कंपाउंड इंटरेस्ट जो मिलेगा वो 11 मिलेगा, इनका गैप वो 2 साल में मिलेगा। 3 साल में अगर आपको देखना है, मतलब ये रेशियो होगा प्रिंसिपल अमाउंट और कंपाउंड इंटरेस्ट का। 3 साल में 5 का क्यूब कर दो, 6 का क्यूब कर दो, यानी कि इनमें जो गैप है वो 91 का गैप वो इधर आ जाएगा। ये रेशियो होगा आपका 3 साल में। ऐसे ही आप किसी भी परसेंटेज रेट के लिए, किसी भी रेट के लिए ऐसे कर सकते हैं, प्रिंसिपल अमाउंट और कंपाउंड इंटरेस्ट का रेशियो, राइट? ओके, तो चलो आगे चलते हैं। वैसे मैं जो फ्रैक्शन लिखता हूं वो एक ही बात होती है, राइट? अगर आप ऐसा ना भी सोचते और कहते कि प्रिंसिपल में आपने 1/5 का इंटरेस्ट लगाना, 5 पे 1 का इंक्रीज 6/5, 3 साल में करते तो ये आपका अपने आप ही वो 216 और 125 का रेशियो आ जाता, राइट? ये अमाउंट होता है आपका, ये देखो 216 और 125 का रेशियो। तो ये दिखाने का तरीका है, अदरवाइज वो वही बात थी जो हम नॉर्मल करते हैं, राइट? नॉर्मली भी हम ऐसा ही करते हैं, तो आप चिंता ना करें, गलत नहीं होने वाला। ओके, अब चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पे। कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन दिस एट 7% पर एनम इज दिस, पीरियड बताओ। तो मुझे लगता है कि इसमें ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं होती। कंपाउंड इंटरेस्ट में आप मोटा मोटा सा आइडिया ले लो, ये कितना का इंटरेस्ट है। देखो इसका 1% होगा 300, तो ये जो 434 है ये इसका, राइट, 1% का कितना हो जाएगा, ये 14% के करीब हो गया, राइट? 14 प्लस परसेंटेज हो गया, बिकॉज 300 अगर 1% है तो ये 4300 समथिंग, राइट? ये 14% के करीब इंटरेस्ट है। तो अगर 14% के करीब इंटरेस्ट है और 7% एक साल में मिलता है, तो 14% के करीब सिर्फ 2 साल में ही मिल सकता है आपको, राइट? ये 2.5 साल, 4 साल, 3 साल ये तो पॉसिबल ही नहीं है, इनमें तो इंटरेस्ट ही बहुत ज्यादा हो जाएगा, राइट? 2.5 साल में सिंपल इंटरेस्ट भी लगाओ तो 7 और 7 14 और आधा 3 17.5% होना चाहिए था, राइट? ये आपका 14 से थोड़ा सा ज्यादा आ रहा है, तो 2 साल ही हो सकता है। लॉजिकली सोचे, देखो वैसे तो मैं आपको बता दूं कि कंपाउंड इंटरेस्ट अगर 2 साल में आपको कभी भी कैलकुलेट करना हो तो वो होता है 2r प्लस आर स्क्वायर बाय 100%, इतना इंटरेस्ट होता है, एग्जैक्ट वैल्यू। तो ये 2r क्या है, 7 था यहां पे, 7 इंटू 2 14 और 14 7 स्क्वायर 49, तो ये 0.49 आ गया, मतलब 14.49% इंटरेस्ट मिलता। और 30,000 पे है तो 30,000 पे 3 इंटू 14 49 42 और 43 47, बिल्कुल ही पूरा आ जाता। बट ये जरूरत नहीं है, राइट? ऐसे क्वेश्चन में जहां ईयर पूछे होते हैं, कितने ईयर, आप अप्रोक्सीमेट भी करेंगे, आपका कभी गलत हो ही नहीं सकता। आपने मोटा मोटा देखा 14% से थोड़ा सा ज्यादा है, राइट? और किस में आ सकता है, 2 साल में ही आ सकता है। 3 साल में तो 7 इंटू 3 सिंपल में भी 21 मिल जाएगा, कंपाउंड में तो ज्यादा ही मिलता है, राइट? ओके, चलो नेक्स्ट आ जाओ। A sum of money amounts to this after 3 years and this after 6 years. अब क्या होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट आपका जीपी में चलता है, राइट? देखो ये प्रिंसिपल था, 3 साल में अगर वो इतना हो गया तो अगले 3 साल में वो इतना हो गया, तो इनका जो रेशियो होगा वो इसका रेशियो सेम होगा, राइट? कंपाउंड इंटरेस्ट में किसी भी ईयर और नेक्स्ट ईयर का जो रेशियो होता है वो सेम रहता है। सिंपल इंटरेस्ट में वो अमाउंट का हमेशा जो डिफरेंस होता है, गैप, हर साल सेम इंटरेस्ट मिलता है। यहां पे रेशियो सेम रहता है, राइट? तो अगर 100 रुपए आपके कंपाउंड इंटरेस्ट पे 5 साल में लेट से 200 हो गए,
तो अगले 5 साल में वो 400 हो जाएंगे, क्योंकि इसका रेशियो अगर 1:2 है तो इसका रेशियो 1:2 है। यही होता है कंपाउंड इंटरेस्ट। तो यहां पे रेशियो देखते हैं। अब वैसे ही देखो 66 और 100 का रेशियो क्या होगा, 2:3 के करीब दिख रहा है मुझे। तो अगर ये 2:3 है, आप चेक कर लो, राइट। यानी कि इसका आधा इसमें ऐड करके देखो, 6690 में उसका आधा 3345 ऐड करके देखो, तो ये 35001 बिल्कुल ठीक है, यानी कि 2:3 है। मैं तो मोटा मोटा आइडिया ले रहा था ना, 66 और 100, राइट। 66 को 2/3 ही तो बोलते हैं 100 का, तो 2/3 है। तो अगर ये 2/3 है तो इधर जाना है, राइट। तो इस साइड को कौन सा है, 2 आगे, तो 6690 का 2/3 ले लो, तो 3 × 2 230, 2 × 22 4460, तो ये आपका प्रिंसिपल आ जाएगा। तो 4460 और 6690 में 2:3 का रेशियो है, और 6690 और 10035 में भी 2:3 का रेशियो है, क्योंकि रेशियो सेम रहता है कंपाउंड इंटरेस्ट में। अमाउंट आफ्टर अमाउंट मतलब किसी भी इंटरवल में प्रिंसिपल और अमाउंट का जो रेशियो होगा वो सेम होगा। हर इंटरवल के जो स्टार्टिंग में मनी होगी वो प्रिंसिपल एक्ट करेगी और उस पर इंटरेस्ट मिलेगा। तो हर बार R% इंक्रीज होना है, राइट। तो R% के इंक्रीज में रेशियो सेम होता है, रेशियो से देख लेते हो ना आप परसेंटेज इंक्रीज। ओके, चलो नेक्स्ट पे आ जाओ। फाइंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 8000 एट 15% पर एनम फॉर 2 year 4 months कंपाउंडेड एनुअली, राइट। 2 साल और 4 महीने। अब होता क्या है नॉर्मली कि 2 साल वो कंपाउंडिंग लगाएगा और 4 साल का जो है वो आगे जो अमाउंट हो जाएगा उस पे 4 साल का इंटरेस्ट लग 4 महीने का इंटरेस्ट लगाएगा, सॉरी 4 महीने। तो पहले तो 8000 को आपने 15% कितना होता है, राइट। 3/20 होता है, 15/100 और 3/20। जब इसको इंक्रीज करोगे तो कितना हो जाएगा, 23/20। यानी कि आपने पहले इसको 23/20 किया, मतलब 15% इंक्रीज किया, फिर अगले साल फिर 15% इंक्रीज किया। अब है 4 महीने, 4 महीने हो गया 1/3। तो 1/3 15% की जगह 1/3 मतलब 5% इंक्रीज होगा 4 महीने में, राइट। 4/12 एक साल का 1/3 है, तो 15% का भी 1/3 हो जाएगा, यानी कि 5% इंक्रीज होगा। और 5% इंक्रीज करने के लिए 21/20। अब देखो ये 20 ये तो 8000 हो गया, कैंसिल हो गया। ऊपर आ गया 23 का स्क्वायर इंटू 21। अब 21 का टेबल पढ़ दो, 1 वाला आसान होता है। 21 × 9 189, 21 × 2 42 and 18 60 का 0 6, 21 5 105 and 6 111, राइट। तो आपकी अमाउंट हो गई इतनी और प्रिंसिपल था इतना, तो आपको इंटरेस्ट कितना मिला, 3109, राइट। 3109। अब ये तो था, हमने कर दिया इसको, क्योंकि प्रॉपर तरीके से हमें करना भी आता है तो हम इसको कर सकते हैं ऐसे। ओके, सपोज करो मैं गेस करता, ओके। मैं हमेशा कहता हूं कंपाउंड इंटरेस्ट में अप्रोक्सीमेट भी करो तो ज्यादातर आंसर आ जाते हैं। ओके, तो यहां पे अगर मैं गेस करता तो कितना परसेंट इंटरेस्ट होता, लाइक 8000 का सिंपल के हिसाब से भी लगाएं तो 15 और 15 30, 30 और बाद में 5%, मतलब 35% से तो ज्यादा इंटरेस्ट आता ना, राइट। 35 से ज्यादा आता। आप उसको देखते कि 35 से कितना जाता था, 35-40 के बीच में होता। 8000 का 40% कितना होता, 3200। 35% कितना होता, 8324 और 4 यानी कि 2800। 2800 और 32 के बीच में कौन सी चॉइस थी, ये मतलब 35-40% के आसपास इंटरेस्ट आना है, आप वहां पे वैसे ही गेस कर लेते। मतलब अगर आप थोड़ा सा परसेंटेज में कंफर्टेबल होते हो तो काफी हाई चांसेस होते हैं कि बहुत सारे क्वेश्चन आप लॉजिकली सोच लेते हो कि कौन सा आंसर होगा, राइट। वैसे ठीक है, हमें कैलकुलेशन आनी चाहिए क्योंकि और क्लोज भी ऑप्शन हो सकती थी। चलो नेक्स्ट पे आ जाओ। The sum of money at compound interest amount to thrice itself in 3 years, right? तो कह रहा है in how many year will it be 9 times? Principal
3 गुना हो गया कितने साल में? 3 साल में। तो रेशियो क्या है? 1:3। अब आगे 9 टाइम्स हो तो यहां भी रेशियो 1:3 है, तो 1:3 है तो यहां भी 3 साल लगेंगे, यानी कि P को 9P बनने में 3 और 3 6 साल लग जाएंगे, राइट। ये क्वेश्चन बड़ा सिंपल तरीके से आता है। वैसे तो मैं बता रहा हूं कंपाउंड इंटरेस्ट में जीपी चलती है, रेशियो सेम होता है, इससे हो जाते हैं। वही चीज को हमेशा ये क्वेश्चन जो पूछता है कि प्रिंसिपल इतना गुना हो गया, इतने साल लग गए। कंपाउंड इंटरेस्ट में जब भी देखो उसने क्वेश्चन पूछा होगा कि 9 टाइम्स कितने में होगा। ये हमेशा जो दिया होता है ना 9, ये पहले वाले नंबर का पावर दिया होता है। तो आप देखते हैं ये 3 स्क्वायर है, तो जितनी पावर दी है उतने इंटरवल लगेंगे पहले वाले। तो पहले वाला 3 साल का इंटरवल था, तो 2 इंटरवल लगेंगे 3-3 साल के। तो ऐसे ही अगर वो कहता कि 27 गुना कितनी देर में होगा, तो 27 होता 3 की पावर 3, तो अब 3 इंटरवल लगते, 3 इंटरवल 3-3 साल के, मतलब 9 साल लग जाते। तो 27 टाइम्स होने में उसे 9 साल लग जाते। 3 साल में 3 गुना हो रहा है, अगले 3 साल में वो 3 का 3 गुना यानी कि 9 गुना हो गया, अगले 3 साल में यानी कि टोटल 9 साल में वो 27 गुना हो जाएगा, राइट। ओके, पावर देखते हैं कितनी टाइम्स कह रहा है। पहले 3 टाइम्स कहा था, तो अब 9 टाइम्स कहा था, 3 का स्क्वायर मतलब 2 इंटरवल। 27 टाइम्स कहता तो 3 की पावर 3, तो 3 इंटरवल। ओके, चलो देखते हैं। A sum of money is put out at compound interest for 2 years at 20%. It would fetch 482 more if the interest were payable half yearly than it were payable early. Find the sum. देखो कंपेयर कर रहा है, एक तरफ पता क्या कह रहा है, एक तरफ कह रहा है कि 20% जो है वो कंपाउंडिंग एनुअली था और 2 साल के लिए, राइट। ओके, तो 20% 2 साल, देखो 20% होता है मेरा 6/5, राइट। 1/5 इंटरेस्ट है, मतलब अमाउंट हो जाती है 6/5, प्रिंसिपल अगर 5 है तो, और 2 साल लोगे तो आप उसका स्क्वायर करके करो। बट जब वो हाफ ईयरली पेएबल होगा, हाफ ईयरली पेएबल होगा तो इंटरेस्ट हो जाता है, जब कंपाउंडिंग हाफ ईयरली हो, रेट 20% हो, हाफ ईयरली करोगे तो हाफ ईयरली का रेट 10% आ जाएगा, राइट। ये हाफ ईयरली हो जाएगा। अब सोचो कि मैं रेशियो मुझे कैसे लेनी चाहिए। हाफ ईयर के 2 साल में 4 इंटरवल हो जाएंगे, राइट। और अगर 10% इंक्रीज कर रहे हो तो प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो 10 और 11 का होता है, 10% इंक्रीज, राइट। 1/10 इंक्रीज करते हो 11/10 हो जाता है। और ऐसा 4 बार करना है, क्योंकि हाफ ईयरली 2 साल में हाफ ईयर 4 बार हो जाते हैं। तो मेरा रेशियो फाइनली 10⁴ 11⁴ होगा। आपको पता है 10⁴ हम ऐसे लिखते हैं, और 11⁴ भी आपको पता है कैसे होता है। 11 का स्क्वायर ये होता है, 11 का क्यूब ये होता है, 11 की पावर 4 ये होता है, राइट। इन दोनों को ऐड करो यहां, इन दोनों को ऐड करो यहां, इन दोनों को ऐड करो यहां, तो 11 की पावर 4। तो ये प्रिंसिपल और अमाउंट में रेशियो था। अगर मैं 10% हाफ ईयरली, राइट, ये 10% हाफ ईयरली मुझे इंटरेस्ट मिल रहा था, हाफ ईयरली, ठीक है। अब इसकी जगह अगर मुझे 20% एनुअल मिलता, राइट, 20% एनुअल मिलता, तो 20% में मेरा रेशियो होता कि 5 से 6 होता 1 साल में, 2 साल में 25 से 36 होता, राइट। तो 25 से 36 होता 2 साल में। बट ये जो प्रिंसिपल लिखा हुआ है ये तो 25 का कितना गुना है, 400 टाइम्स। तो इसको भी 400 टाइम्स कर दो, राइट, इसको भी 400 टाइम्स कर दो। क्यों कर रहा हूं मैं, इनको इक्वल कर रहा हूं दोनों प्रिंसिपल को, कि ये 10% वाला केस है, ये 20% वाला केस है एनुअल। तो इसमें ये पूरा हो गया 100,000, तो ये हमारा आ गया 14400।
तो अगर मेरा ये प्रिंसिपल 20% पे होता तो इसमें बनता इतना इंटरेस्ट, तो इन दोनों में जो इंटरेस्ट का गैप आ रहा है वो 241 का गैप आ रहा है। तो 241 का गैप आ रहा है जब मैंने प्रिंसिपल लिया 10,000, तो मुझे चाहिए 482 का गैप। तो अगर इससे डबल गैप चाहिए तो मैं प्रिंसिपल को 10,000 की जगह 20,000 कर दूंगा, मतलब ये हो जाएगा, राइट। बट ये जो तरीका होता है ये मुझे कई बार रेशो वाला तरीका मुझे लेंथी लगता है। ये मैं इसलिए दिखा रहा था कि ऐसा हमने कुछ सोचा था। बट आप क्या करोगे, एक और चार्ट याद करोगे। देखो उससे बहुत सिंपल हो जाता है, एक चार्ट याद करोगे। क्या चार्ट है वो, आपको ये वैल्यूज याद करनी है। देखो कंपाउंड इंटरेस्ट के केस का चार्ट होता है ये, स्टैंडर्ड वैल्यूज है, बार बार यूज होती हैं, तो आप इसको याद कर लोगे, राइट। क्या याद करोगे, देखो मैं आपको जो जो वैल्यूज बता रहा हूं वो आपने याद करनी है। ये केस है 5% का, 10% का और 20% का। ये तीन कम से कम याद करनी है आपको। तो आपको एक साल में तो इतना इंटरेस्ट मिलता है जितना है, 2 साल में कितना मिलेगा, 5% पे आपको कंपाउंड इंटरेस्ट में मिलेगा 10.25% टोटल, 10% में 21% और 20% में 44%। ये 2 साल का है, राइट। 2 इयर्स में आपको 3 इयर्स में आपको 5% पे मिलता है, राइट, 15.7%, ओके, 15.76% एक्चुअली। आप 7576 ऐसा कर सकते हो, कोई बात नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। 10% पे 3 ईयर पे 33.1% मिलता है और 20% में 3 ईयर पे 72.8% मिलता है, ओके। ये टोटल इंटरेस्ट है जो मिलता है, आप पहले से ही याद कर लो, राइट। इसमें बार बार हमें करने की जरूरत ही नहीं। तो 4 इयर्स में 5% पे मिलता है 21.55%, 10% पे मिलता है, अभी हमने किया था 46.41%, वो पावर में ध्यान से देखो तो 4641 आ रहा था लास्ट में, और यहां पे इसको छोड़ दो, इसको 3 साल तक बहुत है। तो आप ये डेटा याद करेंगे। अगर आप ये डेटा याद कर लेते हैं तो आपको इस क्वेश्चन में क्या करना था वो बताता हूं। इस क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगर आपने ये डेटा याद कर रखा था तो कितना सिंपल होता कि एक तरफ वो कह रहा है 20% 2 ईयर, यानी कि मुझे 20% 2 ईयर 44% इंटरेस्ट मिलता। दूसरी तरफ कह रहा है हाफ ईयरली यानी 10% और 2 साल में 4 इंटरवल हो जाएंगे, तो 10% वाला 4 इंटरवल वाला केस यानी इतना। तो इन दोनों में डिफरेंस आता 2.41% ऑफ द प्रिंसिपल, और ये होता 482। अब ये तो आपको याद ही था, 2.41 बाय 100 आप कर रहे हो प्रिंसिपल का, और ये पॉइंट हटाओ 0, 241 इंटू 2 प्रिंसिपल इक्वल टू 20,000। यानी कि आपको ये डेटा अगर पता होता तो सीधा का सीधा आप याद कर लेते, राइट। वैसे भी कर सकते हो, बट वो रेशियो वाला जो है मुझे कई बार इस केस में लेंदी लगता है, राइट। आप अलग अलग करके भी कर लेते तो भी चलता, बट ये डेटा आप याद रखो। ये डेटा याद रखते हो तो बहुत सिंपल हो जाता है, ओके। चलो ठीक है, नेक्स्ट पे आ जाए। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। इसमें है हमारे पास, राम इन्वेस्टेड अ सम ऑफ 3200 एट 10% कंपाउंडेड क्वार्टरली अमाउंट टू 3362। टाइम पीरियड क्या होगा? बट टाइम पीरियड पूछा हो तो कितना सोचने की जरूरत पड़ती है। देखो कितना टोटल इंटरेस्ट मिला है, 32 पे 162 का इंटरेस्ट मिला है, राइट। अब 3200 का वैसे सोचो तो 10% कितना होता, 320, 5% कितना होता, 160। ये 5% के करीब इंटरेस्ट मिला है। अगर 10% पूरे साल का है, 5% के करीब कहां मिल सकता है, आधे साल में। इसमें क्यों सोचना होता है, इसमें हम क्यों करते हैं एग्जैक्ट कैलकुलेशन के वो 3362 कब आएगा, राइट, 1-2 रुपए ऊपर नीचे कब आएंगे। क्योंकि जो मर्जी हो, एक साल में तो तुम्हारा 10% से ज्यादा ही मिलेगा, क्योंकि तुम कंपाउंडेड क्वार्टरली कर रहे हो। क्वार्टरली पूरे साल में इकट्ठा लेते तो भी 10% मिलता, क्वार्टरली करोगे तो और ज्यादा मिलेगा, 2 साल में तो और ज्यादा हो जाएगा।
ये जो 3/4 ईयर है, ये 3 क्वार्टर है। 3 क्वार्टर में राइट अगर 10% का सिंपल भी डिवीजन करो तो 7.5% हो जाता है। 7.5% कहां, यहां तो 5% के करीब इंटरेस्ट मिल रहा है। तो ओनली ऑप्शन इज हाफ ईयर। राइट, इसमें एग्जैक्ट कैलकुलेशन करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं होती। राइट, जो हमें पता है कि वो एग्जैक्ट कैलकुलेशन से आएगा, पूरा आ जाएगा, क्योंकि हमें 5% का 2 इंटरवल्स का वो पता है। राइट, या वैसे तो यहां 2.5% का इंटरेस्ट हो गया, 2.5% पे इंटरवल लग रहा है, और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गया, तो छोड़ो। राइट, नहीं करते। ओके, नेक्स्ट पे आ जाओ। 2 years ago the value of my bike was this. If the value depreciate वैसे ही होता है जैसे कंपाउंडिंग है, डेप्रिसिएशन। तो हमारी 62500 वैल्यू थी, 4% हर बार गिर रही है, तो 4% होता है, एक गिर गया 25 में से, या 4 आप 96% रह गया, तो अब कितना रह गया, 24/25 रह गया, 25 में से 24 वैल्यू रह गई। तो ऐसा कह रहा है कितनी देर डेप्रिशिएट किया, 2 साल, 2 साल डेप्रिशिएट किया। राइट, और 2 ईयर एगो उसने वैल्यू दी थी, प्रेजेंट वैल्यू कितनी होगी, तो 25 का स्क्वायर आपका यहां कैंसिल कर दिया, और ये 24 का स्क्वायर होता है 576, तो ये हमारी वैल्यू, आज की वैल्यू आ गई 24 स्क्वायर इंटू 100, 57600। राइट, चलो नेक्स्ट पे आ जाओ। The principal that yields a compound interest of rupees 420 during the second year at 5% per annum. वो कहता 5% पर एनम पे। अब देखो, जो भी प्रिंसिपल होगा वो पहले साल अगर 5% इंक्रीज होगा तो वो 21/20 बन जाएगा, ये अमाउंट बन जाएगी। 1/20 का अगर आपको इंटरेस्ट मिलेगा तो 20 में 1 ऐड करो, 21/20 हो जाएगा। राइट, इस अमाउंट पे, अब इस अमाउंट पे सिर्फ सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट दे रखा है उसने, कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ रुपीज 420 ड्यूरिंग सेकेंड ईयर। तो सेकेंड ईयर में आपको 5% इंटरेस्ट मिलेगा इसका, विच इज इक्वल टू 420। तो 21 इंटू 2 0, तो प्रिंसिपल हो गया 20 इंटू 20 इंटू 20 8000। राइट, ओके। देखो, अदरवाइज वही है कि हम वो ट्री बनाएं, रेशियो बनाएं, वो कहते हैं बहुत सिंपल सी चीजें होती हैं। ये रेशियो जो ऐसे ही लिखा, ये रेशियो ही होता है, तो ये ज्यादा बेटर रहता है। सीधा करेंगे, क्वेश्चन को आंसर कर देंगे। आपको सिर्फ परसेंटेज इंक्रीज ये पता होना चाहिए कि 25% मतलब 1/20, और 120 पे इंक्रीज मींस 21/20 हो जाएगा। ओके, चलो नेक्स्ट। इफ इन 3 years दिस अमाउंट्स टू दिस at n% कंपाउंड इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली, वैल्यू ऑफ n, वो कह रहा है 3000 से इतना हो गया 3 साल में। राइट, ओके, मोटा मोटा देखो कितना परसेंट इंक्रीज हो गया, 993 का इंक्रीज हुआ 3 साल में, 1 साल में होगा 331 का, तो 1 साल में कितने परसेंट आ गया, 11% के करीब आ गया। राइट, तो 11% के करीब, यानी कि यही आंसर हो सकता है। चलो, वैसे मैं तुम्हें दिखाता हूं कि आंसर अगर मुझे एग्जैक्ट निकालना हो तो, राइट, एग्जैक्ट निकालना हो तो प्रिंसिपल था 3000। राइट, मैं कोई वो 1+r/100 कितना फैक्टर आएगा उसको 3 बार इंक्रीज करेंगे और हमारे पास हो जाएगा 3993। इसको यहां डिवाइड कर देते हैं, 3 से डिवाइड करते हैं, तो ये हो गया 1331 और बाय 1000 आ गया, यानी कि ये किसका क्यूब है, वो क्यूब हटा दें तो ये 11/10, यानी कि यहां 11/10 आना था, वो क्या होता है 10%, 10% इंक्रीज इज 11/10। राइट, किसका क्यूब करते कि 1331/1000 आ जाता, मतलब 11 क्यूब बाय 10 क्यूब 11/10, तो 11/10 है तो वो 10% का इंक्रीज होता है, क्योंकि 10% का इंक्रीज मींस 11/10। 110%, 110% सोचो। राइट, चलो नेक्स्ट पे आ जाओ। The amount of rupees 10,000 after 2 years compounded annually with the rate of interest being 10% per annum during the first year and 12% per annum during the second year. ये तो एक
इंक्रीज बता रहा है सक्सेसिव, 10,000 रुपए है, उसको द अमाउंट ऑफ रुपीज आफ्टर 2 ईयर कंपाउंडेड एनुअली विद, अच्छा इसको दिखाना है, पहले 10% का इंक्रीज देना है और फिर 12% का इंक्रीज देना है। 12% होता है ये, राइट। आप 28/25 लिखेंगे तो चलेगा। अब ये 4 जीरो हमने कैंसिल कर दी ना, 3 जीरो, तो हमारे पास आ गया 11 इंटू 2, 11 इंटू 11 121 एंड 2 123 और एक जीरो, 12320, राइट। आपने 10% बढ़ाया, फिर 12% बढ़ाया, ये अमाउंट आ गई। तो कंपाउंड इंटरेस्ट होता तो सक्सेसिव इंक्रीज ही है, बट वो सेम रेट पे जनरली दिया होता है, यहां पे डिफरेंट रेट दे दिया, वरना सेम रेट होता है तो वो तभी हम पावर लगा लेते हैं, राइट। ओके, तो चलो ये आज हमारा लास्ट क्वेश्चन था। आगे कंटिन्यू करेंगे, थोड़ा और समझेंगे, कंपाउंड और सिंपल इंटरेस्ट के मिक्स क्वेश्चन करेंगे, राइट। जैसे जैसे हमें क्वेश्चंस को टैकल करना चाहिए। वो बीच में एक चार्ट बताया था मैंने, 5%, 10%, 20% का, वो पक्का याद कर लेना, वो बहुत यूजफुल होता है, काफी क्वेश्चंस में यूज होता है। तो चलो, एफटी गुरु चैनल को सब्सक्राइब पक्का कर लेना, अपने फ्रेंड्स को जरूर बताना, वीडियो शेयर करना। सी यू इन द नेक्स्ट सेशन, बाय बाय, नमस्ते, जय हिंद।